आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छी पारी खेलने के बावजूद भी सूर्य कुमार यादव क्यों ट्रोल हो रहे हैं। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे कि शामी किस पर भड़के और रमीज राजा फिर से क्यों ट्रोलिंग के सिलसिले में फंस चुके हैं। तो अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, मैच में हमें देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, 80 रन बनाए, उसके बावजूद भी वो ट्रोल हो रहे हैं, जिसकी वजह आपको कपिल बताने वाले हैं। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव की अगर बात करी जाए, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो शानदार नहीं रही थी और यही वजह थी कि ट्विटर पर जितने रिएक्शन कल देखने को मिले, हालांकि ट्विटर अब एक्स हो चला है, तो एक्स पर जितने भी रिएक्शन देखने को मिले वो आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि सूर्या तुमने पहले ऐसी पारी क्यों नहीं खेली, अगर एक पारी आ जाती तो वर्ल्ड कप हमें मिल जाता। बिल्कुल कपिल, और अगर बात सूर्य कुमार यादव की जा रही है तो जसप्रीत बुमराह के बाद ये दूसरे ऐसे इंडियन कैप्टन बने हैं जिन्हें T20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। सूर्य कुमार यादव की अगर बात करी जाए तो उन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और इसके साथ साथ अगर टीम इंडिया की अगर बात करी जाए तो उसने हाईएस्ट चेस इन T20 का रिकॉर्ड बनाया है। मैं आपको बता दूं कि 2000 अगर बात करी जाए 19 में तो हैदराबाद में हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 208 रन का जो है वो स्कोर चेस किया था और अब 209 रन का विशाखापट्टनम में चेस करके दिखाया है। तो टीम इंडिया जो है वो T20 में फिलहाल तो अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। कपिल, बात अगर रिंकू सिंह की जाए, कल हमें मैच में हमें देखने को मिला कि कितना शानदार प्रदर्शन उन्होंने दिया, जिसको लेके उनका कहना है आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई कुड फिनिश एंड विन द गेम फॉर माय टीम। बिल्कुल, इसके संग संग अगर रिएक्शंस की बात करी जाए तो अभिषेक नायर जो KKR में बतौर जो है वो कोच जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि इट्स लाइक ही इज बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर टिकेट्स। अभिषेक नायर ने ये कहा है और इसके संग संग अगर फॉर्मर क्रिकेटर किरण मोरे की बात करी जाए तो उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह टू बिकम युवराज सिंह एंड MS धोनी लाइक फिनिशर। तो ये जो है वो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर रिंकू सिंह को ऐसा सही मौका दिया जाता है टीम इंडिया में खेलने का तो कहीं ना कहीं वो बेस्ट फिनिशर की जो भूमिका कहीं ना कहीं फिलहाल मिसिंग नजर आ रही है। वो जो नंबर 5-6 का स्पॉट है, लेफ्टी है वो, तो ये वाला स्पॉट कहीं ना कहीं उन्हें मिल सकता है। कपिल, बात अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की जाए तो इंग्लिश जो है वो एरन फिंच के साथ जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बन चुके हैं, जिन्होंने T20 में सेंचुरी बनाई है इन 47 बॉल्स। बिल्कुल, एरन फिंच की अगर बात करी जाए तो उन्होंने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 2013 के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया था। तो अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो उनके लिए फिलहाल सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता था, उसका पार्ट रहे थे। बात अगर यशस्वी जायसवाल की जाए तो अच्छे शॉट्स खेलने के बावजूद भी उनसे एक बड़ा स्कोर नहीं बन पाया। बिल्कुल, कल के मैच की अगर बात करी जाए तो उन्होंने चौके छक्के जमकर लगाए, लेकिन जिस पारी का इंतजार सब लोग कर रहे थे वो पारी हमें देखने को नहीं मिली है। अगर हम बात बॉलिंग की करें तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंसर्न हो सकता है। कपिल, आप इस पर जरा लाइट डालिए। बिल्कुल, अगर बात करी जाए अर्शदीप सिंह की तो उन्होंने 4 ओवर में 40 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करी जाए, उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए और रवि बिश्नोई की अगर बात करी जाए 4 ओवर में 54 रन दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस T20 सीरीज में अगर टीम इंडिया को जीतना है तो बॉलिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। बैटिंग फिलहाल पहले मैच में तो काफ़ी अच्छी नजर आई है। बात अगर मोहम्मद शामी की जाए तो हम सब ने इंटरनेट पे देखा था कि किस तरीके से मिशन मार जो है वो अपने टांग को ऐसे वर्ल्ड कप के ऊपर रखे रेस्ट करके एक फ़ोटो उन्होंने क्लिक करी थी, जो इंटरनेट पे काफ़ी ट्रोल हो रही थी, जिसको लेके मोहम्मद शामी का रिएक्शन आया है। उनका कहना है ट्रॉफी विच यू वांट टू लिफ्ट ओवर योर हेड। इसका साफ मतलब ये है कि ये एक ऐसी ट्रॉफी है जिसके लिए हमने इतना बड़ा टूर्नामेंट लड़ा, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आए। अगर हम होते तो शायद हम अपनी ट्रॉफी को थोड़ी रिस्पेक्ट देते। डेफिनेटली ट्विटर की अगर बात करी जाए तो उस पर भी यही जो है वो लगातार कहा जा रहा था कि अगर इंडिया को ये ट्रॉफी मिलती तो ये मंदिर में जा सकती थी, उसको पूजा जाता, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया गई है तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को हमें मिल रही हैं। तो फिर बात अगर रमीज राजा की जाए, जो कहीं ना कहीं ट्रोलिंग का हिस्सा हमेशा बनते हुए नजर आए हैं, तो अब उनका कहना है कि नासा जो है वो रोनाल्डो का डाइट प्रिपेयर करती है, यानी नासा के साइंटिस्ट जो हैं वो रोनाल्डो का डाइट प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल, रमीज राजा की अगर बात करी जाए तो उनको लेकर खुद पाकिस्तानी फैंस की तो वो लगातार ट्रोल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो है एक वक्त पर चीफ सेलेक्टर रहे हैं, तो जिस तरीके की बातें रमीज राजा और पाकिस्तान फिलहाल 1 महीने से कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हंसने वाली है। कपिल, बात अगर रोहित शर्मा की जाए तो हाल ही में उनकी बेटी का एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जिसमें कोई यूज़र उनसे पूछते हुए नजर आए कि रोहित शर्मा के कैसे हाल हैं, वो किस हाल में है। तो उनकी बेटी ने बहुत ही प्यार से मुस्कुरा के जवाब दिया, ही विल लाफ अगेन विद इन अ मंथ। बिल्कुल, रोहित शर्मा की बात करी जाए, कुलदीप यादव की बात करी जाए, KL राहुल की बात करी जाए, सिराज की बात करी जाए, सभी खिलाड़ी जो है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल जो है वो हमारा टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और इसलिए भी करने की ज़रूरत है क्योंकि इंग्लैंड जो है वो इंडिया आएगा, फिर T20 वर्ल्ड कप होगा, तो बड़े बड़े टूर्नामेंट अभी बाकी है और हो सकता है कि एक बड़ा ICC का टूर्नामेंट अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो
तो ये जो जख्म हरे हैं फिलहाल मुझे लगता है कि सही होते हुए नजर आएंगे। और अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो उनका T20 टूर था नीदरलैंड के साथ, वो पोस्टपोन होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो कई ऐसे टूर होते हैं जिनको वो पोस्टपोन कर देते हैं, और वजह शायद यही होती है कि कई बार वो आईसीसी की रैंकिंग्स में काफ़ी ज़्यादा नीचे होते हैं, और जब उन्हें लगता है कि ऐसी किसी वीक टीम से खेलने के बाद वो किसी बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर उन्हें फ़ायदा होगा तो वो खेल सकते हैं। अब रिपोर्ट्स यही आ रही है कि अगले साल में भी जो है वो पाकिस्तान नेदरलैंड्स का टूर जो है वो खेल सकता है। वहीं इंडिया की अगर बात करी जाए, इंडिया इंग्लैंड से खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, बड़ी बड़ी टीमों से खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में क्या ही होगा भगवान ही मालिक है। और अगर नज़र डालते हैं आईपीएल पर तो कहा जा रहा है कि बेन स्टोक्स हमें किसी भी टीम में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले। बिल्कुल, चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे बेन स्टोक्स जो है वो लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा की रकम में खरीदे गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही थी। और इस बार की अगर बात करी जाए तो उन्होंने आईपीएल से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई फिर कोई नए और बड़े प्लेयर ज़रूर अपनी टीम में लेकर आएगा, लेकिन बेन स्टोक्स अब इस आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। कपिल, ये तो थी आईपीएल की बात। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आई। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया कितनी अच्छी पारी और कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाती है।